आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सोच रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि ये काम अब घर बैठे ऑनलाइन भी हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस के बारे में। कैसे आप घर बैठे वो भी बिल्कुल आसान तरीके से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस 2 स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में लर्नर लाइसेंस अप्लाई होता है। इसको बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाकर के कंप्लीट करना होता था, लेकिन अब आप लोग घर बैठे ही आधार ओटीपी के माध्यम से एक न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो भी आप लोग घर बैठे ही दे सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक भी बार आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे ही आपका जो लाइसेंस है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो उसे डाउनलोड और रिन्यू भी कर सकते हो। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इससे आपका समय और पैसे दोनों बचेगा। अप्लाई करने के लिए वेब ब्राउजर में आना। सबसे पहले गूगल पर जाके परिवहन सेवा लिखकर सर्च करना है और जो ये सबसे ऊपर आपको परिवहन का ऑफिशियल साइट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तो इसे आपको क्लोज कर देना है। अब आपको परिवहन सेवा का जो पोर्टल है वह दिखाई देगा। अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर दाहिनी साइड में जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। अगर उसी को आप कंप्यूटर पर सर्च कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड है वह दिखाई देगा। ये वाली ऑनलाइन सर्विस के सामने जो एरो मार्क है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वाला जो ऑप्शन है, इसको आप ओपन करना है। आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, तो इसे भी आपको क्लोज कर देना है। अब आपके सामने राज्य यानी स्टेट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके अपने राज्य यानी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, सभी स्टेट या राज्य के ड्राइविंग लाइसेंस इसी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई होते हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार मैसेज आएगा, इसको भी आपको क्लोज कर देना है। आप देखेंगे ऐसा स्क्रीन है आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ये वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद ऐसा स्क्रीन आएगा जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेप बताए गए हैं। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि हमारे पास कोई पहले से बना हुआ लाइसेंस है या नहीं। तो हमारे पास नहीं बना हुआ है, तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और जो ये बॉक्स दिया है इसमें आप जिस भी कैटेगरी से आप रिलेटेड हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। पहला है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा है सबमिट आधार ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर लेते हैं, इसलिए इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तो आपके स्टेट का नाम है वह पहले से ही यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है आधार नंबर, दूसरा है वर्चुअल आईडी। हमें यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपका जो आधार नंबर है वह यहाँ इंटर करना है और आधार नंबर इंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पर तीनों ही बॉक्स पर आप लोगों को इस तरीके से टिक लगा देना है। इसके बाद ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, एड्रेस, इसमें हमें कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन को खुद से फिल करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले आरटीओ ऑफिस, आपका एरिया जो आधार में एड्रेस दर्ज है उस आरटीओ ऑफिस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलेशन बॉक्स पे रिलेटिव को सेलेक्ट कर लेना है। जन्म स्थान को यहाँ पे दर्ज करना है। इसमें आप अपने सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने विलेज का नाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपने ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अगर आपको एग्जैक्ट ब्लड ग्रुप पता है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं पता है तो अननोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कोई लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी है तो उसको दर्ज करना है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है। अपने मोबाइल नंबर को यहाँ जरूर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आप चाहे तो कोई भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसको इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा मार्क है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो आप इन दोनों बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देना। अब हमें यहाँ कुछ नीचे की तरफ साइड आना है। अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है। आधा एड्रेस हमारा फिल रहेगा, कुछ ही डिटेल हमें यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पहले से फिल है। अब हमें यहाँ अपनी तहसील का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो बताना है। जैसे कि हमने विलेज यानी गाँव को सिलेक्ट किया, आपको अपने गाँव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। गांव का नाम सिलेक्ट करने के बाद में इस साइड में आप लोग सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको यहाँ कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूछा जा रहा है कि इस एड्रेस पर आप कितने वर्षों से और कितने महीनों से रह रहे हैं। हमें वर्ष को इंटर कर देना है और उसके बाद में मंथ को इंटर कर देना है। अब कुछ नीचे की साइड आ जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस का टाइप है वो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए हम मोटरसाइकिल विद गियर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। तरीके से हम यहाँ पे 4 पहियों वाला वाहन लाइसेंस अप्लाई करेंगे। लाइट मोटर व्हीकल इस वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर दोनों का ही बन जाएगा। इसलिए हमने दोनों ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि अगर आपने कहीं ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग वगैरह ली है तो इस पर क्लिक करना है, तो आप लोग इसे ऐसे ही छोड़ देना है। क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसे आप यहाँ ध्यान से पढ़कर यस या नो को सिलेक्ट कर लेना है।
मेरे केस में 2 नंबर यस है, बाकी सभी पर मैं नो कर देता हूं। कुछ इस तरीके से आप लोग भी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है तो क्या आप अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ नीचे के दोनों बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम वैसे ही बॉक्स में फिल करना है। मैंने सभी इंफॉर्मेशन दर्ज कर दी है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पर एक बार फिर से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद लिख के आ जाएगा कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पर हमें ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, QR कोड भी आ जाएगा और काफी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार फिर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर को एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें कुछ नीचे की साइड आना है, लिख के आ चुका है एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टेक्ट सर्विस, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस। अब हमें RTO ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नीचे की साइड में ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी को हमें कंप्लीट करना होगा, जिसमें कि हमने एप्लीकेशन को फिल कर दिया है और डॉक्यूमेंट अब हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसके लिए अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। ऐसा पेज ओपन होगा, इसको चेक कर लिया है और वेरिफिकेशन के चेक बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दिया। एड्रेस प्रूफ में आधार को सेलेक्ट करने के बाद ब्राउजर के ऑप्शन पे क्लिक करने पर आप देखोगे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आधार की कॉपी फोल्डर से सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर दिया है तो हमारा आधार अपलोड हो गया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें दोबारा कैप्चा दर्ज करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगा। अब बारी आती है फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने की। हमने फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा। हमारी आधार पर लगी फोटो है वो आ गई है, इसके नीचे सिग्नेचर नहीं आ रहे हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए नीचे की साइड में आना है। सबसे पहले तो फोटो का ऑप्शन आ रहा है, वह पहले से लग चुकी है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को सेलेक्ट करने के बाद व्यू एंड फाइल्स के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं फोटो के नीचे सिग्नेचर लग गए हैं। अब नीचे की साइड में आना है, इमेज फाइल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोबारा आपको पॉपअप पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोबारा कैप्चा कोड सेम टू सेम फिल करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है। नीचे की साइड में आएंगे, अभी आप देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फीस का पेमेंट करना है, जिसके लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार फिर क्लिक कर देना है। अब कितनी फीस का पेमेंट करना है इसकी पूरी समरी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो 2 व्हीलर का लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो उसके यहाँ पे 150 रुपए फीस का पेमेंट करना है और 4 व्हीलर के लिए यहाँ पे 150 का फीस पेमेंट करना है। जो हम LL टेस्ट ऑनलाइन देंगे उसके हमें यहाँ पे 50 रुपए की फीस का पेमेंट करना है। टोटल हमें 350 रुपए यानी 350 रुपए का पेमेंट करना होगा। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आना है और पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिल कर लेना है। ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है तो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट है यहाँ पे आ जाएंगे। पे नाउ वाले ऑप्शन को एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एग्री वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी हमें पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी मोड का पेमेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ UPI को सिलेक्ट कर देता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। अब UPI ID और QR कोड का ऑप्शन आ गया है। मैंने यहाँ QR कोड को सिलेक्ट कर दिया है और कोड को स्कैन करने पर आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट वह सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ से रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद होम पर क्लिक कर देने पर हमारे सामने कुछ स्क्रीन दिखाई देगा। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, किसी कारण से आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस आगे कंप्लीट नहीं होता है, सबसे ऊपर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आप लोग अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन हो सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। इसके बाद यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन है वह आ जाएगा। यहाँ हमारा पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब बारी आती है LL टेस्ट की। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, ऑनलाइन LL टेस्ट का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद ऑनलाइन ही घर बैठे अपना लर्नर लाइसेंस का टेस्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं और टेस्ट कंप्लीट करते ही आपका जो लाइसेंस है वह तुरंत जनरेट हो जाएगा और उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।